क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं बट सामने वाले को एफर्ट कुछ भी नहीं दिखता, उसको लगता है ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है और हर कोई हर किसी के लिए करता है। तो हर हर महादेव एवरीवन। आज सुबह की शुरुआत हुई महादेव जी के मंदिर जाने से। वहाँ मंदिर जाके करीब पूजा अर्चना और थोड़ा मन को शांत, या भगवान जी का तिलक करके वो उन पे जौ तिल और चावल चढ़ा के जिन पे जल चढ़ाया। और उसके बाद मैं आई घर। यहाँ पे फिर मुझे बनाना था आज मशरूम की सब्ज़ी और मुझे मशरूम मैंने कभी बनाई नहीं है अभी तक। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने कभी घर पे काम नहीं करा किचन में, तो मैं यही मम्मी को वीडियो कॉल पे पूछती थी मम्मी कैसे कैसे बनाने हैं। तब तक फैमिली वीडियो कॉल हो गई थी। उसके बाद जैसे मैं बनाने लगी तब तक आखी बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आ गई थी किचन में। तब तक मैं यहाँ पर आई तो उसको रो रो के तब बुरा हाल था, शायद काफ़ी देर से उठ रखी थी। फिर मैं दोबारा उसको किचन में लेके आई और मैंने किचन में जाके बनाया खाना। आज चूल्हे पे आग ली थी तो मैंने सोचा चूल्हे पे ही थोड़ा सब्ज़ी बना लेते, गैस भी कम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे चूल्हे में मैं पहले प्याज टमाटर जीरा धनिया के बीज और जखिया इन सबको मैंने अच्छे से भूना और तेल में इन सबको अच्छे से मैंने फ्राई करा। उसके बाद मैंने थोड़ा डाला इसमें मसाला और बाकी सब्ज़ी करी तैयार। फिर सारा नाश्ता करा तैयार, दाल सब्ज़ी रोटी और चावल। उसके बाद कुछ गाँव से लोग आ गए थे बैठने के लिए, मिजाज को मिलने के लिए। फिर जैसे ही लोग गए उसके बाद में मैं रूम पे आई, थोड़ा रूम पे पहले बाकी के साथ कुछ रील्स बनाई। My only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know. फिर किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आई अपने रूम पे और फिर रूम की करी सफाई। यहाँ पे डस्टिंग वगैरह और सारे बेडिंग वगैरह फोल्ड करी, क्योंकि आज सुबह सारी चीज़ें करनी थी तो मुझे करनी पड़ी कि वो ज़्यादा हैवी उठा नहीं पाते। हैवी तो खैर मैं भी उठा पाती इसी सेक्शन की वजह से, बट स्टिल अगर कोई नहीं करेगा तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं रूम पे भी सफाई करी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि यार पाही का तो पानी गर्म है नहाने के लिए। फिर मैं फटाफट इसको लेके गई, नहलाया इसे और यहाँ ये होगी नहा के रेडी, सुंदर सी क्यूट सी। और फिर मैं इसकी फ़ोटोज़ ले रही थी तो ये कैमरे पे छेड़ रही थी। उसके बाद मुझे ध्यान आया यार रूम तो वैसे ही रह गया फिर से पेंडिंग। फिर एक साइड की फिर दोबारा सफाई करी, झाड़ू लगा, डस्टिंग करी। फिर मेरे कुछ पुराने कपड़े थे वो गर्म कपड़े वुलन कपड़े सब फोल्ड करे। जब तक थोड़े से कपड़े फोल्ड जब तक पाके रोने लगे, फिर पाखी को भी वहीं पे लाया और सब वहीं बिठा दिया मैंने उसे। फिर इतना काम करने के बाद तो मुझे थोड़ी थकान लगी गई थी। तो उसके बाद मैं अपने रूम पे आई, पाही को सुलाया और अपने फ़ोन का करा फ्लाइट मोड ऑन और उसके बाद मैं भी सो गई। जैसे मैं उठी मैं सीधे गई नहाने, क्योंकि सुबह दिन में इतना ज़्यादा काम हो गया था कि मैं 2-2:30 बजे फ्री हुई। तो मैं शाम को ही नहाऊंगी सीधा, तो मैं शाम को नहाई। उसके बाद मैं जैसे ऊपर आई तो यहाँ देखा सुहाना आ रखे थे। हाँ, इसका नाम सुहाना है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे तो खैर पर्सनली मुझे बहुत क्यूट लगती है और ये शायद ये पाखी की भी आज से ये फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि पाखी इसको देख के इतना खुश होती है इनको देख के और एकदम से उनके पास चले जाती है और बिल्कुल चुप रहती है। उसके बाद फिर हम सुहाना के जाने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में। यहाँ सास जी पाखी को नीचे बिठा रहे थे पर वो बैठने को तैयार नहीं थी। यहाँ मैंने इस डब्बे में इसके लिए शहद मंगाया था सास जी के मायके से, क्योंकि उन्होंने हमें दिया था प्योर शहद। मेरी एक फ्रेंड है पलक, उसने मुझे बताया था कि बच्चे के दांत में शहद घिसने से दांत जल्दी आते हैं और शहद पिलाने से बच्चों को खांसी भी नहीं होती। तो पाखी को बहुत ज़्यादा खांसी है आजकल, तो इसलिए मैंने वही प्रेफर कर रही हूँ कि मैं इसको अब घर की दवाइयाँ दूँ, बाहर की दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करा। तो ससुर जी आए, उन्होंने बताया कि हमारे घर पर कोई गेस्ट आ रखे हैं। तो फिर क्या था, खाना तो मेरा तैयार था ही। सब्ज़ी वगैरह मैंने काटी थी, मशरूम शिमला मिर्च प्याज टमाटर एक साथ। तो वहाँ मैंने एक तरफ मैंने सब्ज़ी बना दी थी और यहाँ मैं करी थी दाल का मसाला तैयार। जैसे दाल का मसाला तैयार हुआ, सब्ज़ी दाल चावल बनाने के बाद मैंने बनाई फटाफट गैस के ऊपर रोटियाँ, क्योंकि मेहमान थे तो चूल्हे पे ही तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा करारी बनती है। तो मैंने सोचा गैस पे बना लेती हूँ। पूरियाँ बनाते नहीं रात को, क्योंकि लोग को दिक्कत होती है पूड़ी से, इसलिए मैंने सोचा कुछ पराठे बना देती हूँ, कुछ प्लेन रोटियाँ बना देती हूँ। तो मैंने बनाई कुछ प्लेन रोटियाँ वाइट आटे की और कुछ बनाई मंडवे के आटे की। फिर लास्ट में ऐसा हुआ जब मेहमान आए थे वो खाना खा के ही नहीं गए, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो खाना बनाना थोड़ा वेस्ट हो गया। चलो फिर भी कोई नहीं, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। बाय, हर हर महादेव।